नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भावना पंत और देवी सीरीज़ की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। दुर्गा के अनेक नाम, अनेकों रूप हैं। इसका जवाब एक प्रसिद्ध मंत्र के भीतर छिपा हुआ है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का नाम है नवार्ण मंत्र, क्योंकि ओम के अलावा इसमें 9 अक्षर हैं। यह आदि शक्ति का मंत्र है, लेकिन 9 अक्षर के इस मंत्र में 3 देवियों की आराधना की जाती है। ऐं यानी सरस्वती, ह्रीं यानी लक्ष्मी, क्लीं यानी काली। संस्कृत में कहते हैं ऐंकारी सृष्टि रूपिणे, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणे, बीज रूपे नमोस्तुते। ऐं ह्रीं और क्लीं ये तीनों बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए। सृष्टि की उत्पत्ति ओम के नाद से हुई है। ओम यह ध्वनि, यह नाद प्रसारित होने वाला नाद है। यह साधारण रूप में चारों दिशाओं में फैला, किंतु इस नाद के बाद कुछ विशिष्ट नाद भी हुए। उन विशिष्ट ध्वनियों ने कई प्रकार के वर्णों का रूप ले लिया और वही बीज मंत्र बने। यानी ओम के बाद ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जैसी कई ध्वनियाँ भी निकली थी। यही ध्वनियाँ विभिन्न शक्तियों का बीज मंत्र बन गई। जैसे ओम 3 रूप में विभक्त है, अ उ म, उसी तरह आदि शक्ति का यह नवार्ण मंत्र भी 3 रूपों में विभक्त है, ऐं ह्रीं और क्लीं। ऐं यानी सरस्वती यानी ज्ञान शक्ति, ह्रीं यानी लक्ष्मी यानी इच्छा शक्ति, क्लीं यानी काली यानी क्रिया शक्ति। आदि शक्ति ही परब्रह्म है। आप उसे पुरुष रूप में देखिए या नारी रूप में, आदि शक्ति ही परब्रह्म है। वही शिव है, वही ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म के भीतर 3 क्रियाएं होती हैं, उसी तरह आदि शक्ति के इस मंत्र में भी 3 क्रियाएं हैं। पहले देवी को बीज मंत्र ऐं की अनुभूति होती है, यानी अपने होने का ज्ञान होता है। फिर उन्हें बीज मंत्र ह्रीं की अनुभूति होती है, यानी एक से अनेक होने की इच्छा होती है। फिर उन्हें बीज मंत्र क्लीं की अनुभूति होती है, यानी एक से अनेक होने की क्रिया को वह पूरा करती हैं। ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये 3 चरण हैं। देवों में यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। देवियों में यह सरस्वती, लक्ष्मी और काली हैं। दुर्गा सप्तशती में एक सुंदर कहानी है, जिसमें आप इस नवार्ण मंत्र को घटित होना महसूस कर सकते हैं। देवता राक्षसों से परेशान हो चुके हैं। थक हार कर वे तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और आदि शक्ति की आराधना करने लगते हैं कि आओ देवी, हमें बचाओ, कोई रास्ता दिखाओ। तभी उस तालाब के पास देवी पार्वती पहुंचती हैं। ऐसे ही रैंडमली पहुंचती हैं, उनको वहां जाना नहीं था, फिर भी पहुंचती हैं। देखती हैं इतने सारे देवता वहां इकट्ठा हैं। वो पूछती हैं, आप लोग किसको इतना पुकार रहे हैं? किसकी इतनी पूजा, इतनी स्तुति कर रहे हैं? वे सारे देवता चौंक कर देवी को देखने लगते हैं और चुप हो जाते हैं। उन्हें खामोश देखकर देवी फिर से पूछती हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? देवतागण को जवाब देते उसके पहले ही एक शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती जी के पीछे से बाहर निकलती हैं। काले रंग के धुएं की तरह हवा में ऐसे लहराती हैं और कहती हैं, स्तोत्रम ममेत क्रियते, यानी ये सब लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। इतना कहकर वो वापस पार्वती के शरीर में समाहित हो जाती हैं। उसके बाद पार्वती का रंग काला हो जाता है और वह काली बन जाती हैं। अब इस उदाहरण में नवार्ण मंत्र के 3 चरण देखिए। पहले पार्वती को ज्ञान हुआ कि ये सारे देवता किसको बुला रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया। फिर उनके भीतर इच्छा हुई कि जिसे बुला रहे हैं उसे आ जाना चाहिए, तो वो शक्ति बाहर निकली और लहराई। फिर तीसरे चरण के रूप में क्रिया हुई।
जो शक्ति आई है मैं पूरी तरह उसमें कन्वर्ट हो जाऊं। ऐम ह्रीम क्लीम के बाद क्या रूप बना? चामुंडाए विच्चे, यानी तीनों चरण पूरे होने के बाद चामुंडा रूप बना पार्वती का। यही नवार्ण मंत्र बताता है कि देवी विश्वव्यापिनी है और एक है। जब चाहे वे एक से अनेक हो जाती हैं और वापस एक हो जाती हैं। यही सृष्टि है, यही ब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति है। इसलिए एक देवी पूरी दुनिया में इतने अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से दिखती हैं। जहाँ जिस रूप की ज़रूरत हो उस रूप में हाजिर। यही आदि शक्ति की महिमा है और हम अलग अलग नामों से इसी आदि शक्ति की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर एक वीडियो बना सकूं। देवी सीरीज़ में मेरी कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। आप YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे पुराने वीडियोस एक साथ एक जगह आपको मिल जाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहे, माँ की छत्र छाया आप सभी पर बनी रहे। मैं भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।